टेस्ट हम करते क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो एक्रोलिन टेस्ट हम इसका पर्पस क्या है, ये प्योर ग्लिसरॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेस्ट के जरिए हम। इसके अलावा ग्लिसरॉल इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और जो कि लिपिड के अंदर मौजूद होती है। तो अगर हम ऐसे लिपिड को टेस्ट करना चाहते हैं जिनके अंदर ग्लिसरॉल होता है, तो उसके लिए भी हम एक्रोलिन टेस्ट कर सकते हैं। पहले हमने बस ग्लिसरॉल को लिपिड के जो फैटी एसिड होते हैं उससे अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये पर्पस इस टेस्ट का क्या है, ये ग्लिसरॉल को डिटेक्ट करता है और ग्लिसरॉल कंटेनिंग लिपिड्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम सॉलिड्स पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट यूज करते हैं, प्योर ग्लिसरॉल यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, डिस्टल वाटर, पाइपर्ड विद शक्कर, बीकर्स एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, ये आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आपने क्या करना क्या है, टू नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को टेस्ट सैंपल रख लेना है, एक को कंट्रोल रख लेना है। एक में आपने डिस्टिल वाटर डाल देना है, एक में आपने ग्लिसरॉल या अननोन सैंपल डाल देना है। ठीक है, फिर उसमें एक पिंच पिंच होता है कि एक छोटी सी जो है मुट्ठी में से आपने पोटाशियम हाइड्रोजन, जिसमें 3-4 ज़रात होते हैं हाइड्रोजन, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट के दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने डाल देना है, फिर उसको हीट करना है। ठीक है, हीट करने के ऊपर अगर पंजर स्मेल आती है तो एक्रोलिन टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि ग्लिसरॉल मौजूद है। और अगर पंजर स्मेल नहीं आती, ये अगर पंजर स्मेल आ जाती है तो इसका मतलब है कि ग्लिसरॉल प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब टी में। तो जो कंट्रोल वाली होगी जिसमें वाटर है, उसमें तो कोई लिपिड है ही नहीं, तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे, उसमें जितना भी हीट कर लेंगे वो नेगेटिव टेस्ट ही देगा। तो इसका इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, उसमें थोड़ी सी आप डाल देते हैं पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर उसको हीट करते हैं। या आप अगर पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट आपके पास नहीं है तो आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है वाटर को रिमूव करते हैं ग्लिसरॉल से। तो जब ग्लिसरॉल से वाटर रिमूव होता है तो एक्रोलिन बनता है। तो एक्रोलिन जो है, ये दो वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं। ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH बन जाएगा और ये एल्डिहाइड नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगी, तो 2H2O बनेगा। तो ये जो पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये ग्लिसरॉल से पानी निकालेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे उसको और एक एल्डिहाइड बनाएंगे जिसको एक्रोलिन कहते हैं। ये एक्रोलिन जो है ये पंजेंट स्मेल देता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब हम इसकी छोटी सी एक वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हम इसमें जो परफॉर्म इसको किस तरह करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। ठीक है, किधर गई गूगल क्रोम, कैलकुलेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ये एक्रोलिन टेस्ट है। ठीक है, ये भी हम परफॉर्म करेंगे। ओके, किधर गया, ये आपका एक्रोलिन टेस्ट तो थोड़ी देर में ये अभी बफरिंग कर रहा है तो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्रोलिन टेस्ट करते क्यों हैं हम, ये कोई भी ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल कंटेनिंग लिपिड है उसकी डिटेक्शन के लिए हम करते हैं। तो ये आपके पास सैंपल है, देसी घी है, वेजिटेबल रिफाइंड घी है। ठीक है, इससे आप ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाला है, या इसको पोटाशियम बाइसल्फेट भी कहते हैं। तीनों डाला है, तीनों को हीट करेंगे तो इनमें पंजेंट स्मेल आएगी। ठीक है,
तो जब ऑयल को आप हीट करते हैं तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड बनते हैं, ग्लिसरॉल से फिर पानी निकलता है तो एक्रोलीन बनती है, और एक्रोलीन जो है वो पंजेंट स्मेल देती है। अगर तो ग्लिसरॉल प्योर ग्लिसरॉल है तो फौरन से स्मेल आएगी, और अगर वो है लिपिड है कोई और तो फिर थोड़ी ठहर के आएगी। तो ये ऑयल है सब के अंदर ग्लिसरॉल मौजूद होती है, फैटी एसिड लैदा होते हैं हीट करने पे। तो फिर ये आप इसको पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि पोटाशियम बाइसल्फेट डालते हैं तो ये एक्रोलीन बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्रोलीन टेस्ट। अब आपके क्वेश्चंस आने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो आज तो अटेंडेंस ठीक है, 35 स्टूडेंट प्रेजेंट है, लेकिन ये कोशिश करें 50 तक चाहिए, यानी कि 60 में से 50 स्टूडेंट आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चंस। सर ये पोटाशियम बाइसल्फेट की जो मकदार है वो कितनी होनी चाहिए इसके अंदर डालने के लिए? जितना आपकी दो उंगलियों के दरमियान में आ जाए ना, बिल्कुल स्मॉल पिंच, पिंच होता है बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है वो सर। काफी है, जिसमें 4-5 क्रिस्टल हो। ठीक, और सर जो फैट लेना है वो? हाँ जी, वो आपने 4 to 5 ड्राफ्ट ले सकते। ठीक है सर। अगर आयल थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो पोटाशियम बाइसल्फेट भी आप थोड़ा ज्यादा कर देंगे। सैंपल सर हमने कितना लेना है? 5 ड्राफ्ट, आपने 5 ड्राफ्ट सैंपल लेने हैं, और उसमें पिंच, पिंच का मतलब होता है ये दो उंगलियां है ना, उसके दरमियान थोड़ा सा जो पिंच बनती है ना, उसमें जितना आ जाए उतना डालना है। सर 5 ड्रॉप्स में सिर्फ एक पीस डालेगा? हाँ, पिंच में जितने थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा पिंच में आएगा वो डाल देना आपने। दो हाथों की जो उंगलियां होती है ना, उसमें थोड़ा सा जितना पिंच के अंदर दरमियान है, दो उंगलियों के दरमियान आ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपने। हाँ जी, दो मॉलिक्यूल निकालनी है तो फिर वो हमारे पास एक्लोरीन बनेगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल। नहीं, ये ग्लिसरॉल से जब वाटर निकलता है तो बनता है एक्रोलीन। ठीक है, एक्रोलीन पंजेंट स्मेल देता है, तो वाटर दो ही निकलते हैं इसमें, तो तभी एक्रोलीन बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, और इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है दोनों ये निकल जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो 2H2O बनेगा। सर ये कितने टाइम तक देनी है हीट? मसलन आपने 30 सेकंड तो ये है ना, तो वो अगर तो ग्लिसरॉल है तो थोड़ी सी हीट करेंगे तो आ जाएगा, क्या करेंगे, स्मेल आ जाएगी पंजेंट। लेकिन अगर फैट या ऑयल है तो उसमें 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर ऑयल या फैट है उसको ज्यादा टाइम लगता है पंजेंट स्मेल निकालने में। अगर प्योर ग्लिसरॉल है तो वो फौरन से जो है ना दे देगी, बैड स्मेल दे देगी, पंजेंट स्मेल दे देगी। जब तक स्मेल नहीं आती तब तक हम उसे हीट कर सकते हैं। हाँ जी, हीट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड सर करता है आप कि ऑयल है, फैट। हाँ जी, हाँ जी, सर आपने बोला है कि जब हम सैंपल को हीट करेंगे तो 7 ग्लास के वाटर भी बनेगा। हाँ जी। सर वो वाटर कहाँ पे जाएगा? वाटर तो अब नीचे ही रहेगा, जो इसके फ्यूम बनते हैं ना एक्रोलीन के, फॉर द टाइम बीइंग वो आपको पंजेंट स्मेल देते हैं। फ्यूम इसके बनते हैं एक्रोलीन के। ठीक है सर, जो एक्रोलीन है वो किस फॉर्म में होता है? एल्डिहाइड है ना, ये एक एल्डिहाइड है, CH2CH CHO। ये आपका वेपर स्टेट में हो सकता है, जब हीट करते हैं तो ये वेपर स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि वेपर्स के अंदर इसकी क्वांटिटी मौजूद होती है, इसी वजह से आपको पंजेंट स्मेल आती है।
ये वोलाटाइल होता है ना, तो इसलिए ये वेपर के अंदर भी होगा। ओके सर। चलें जी आगे हम फिर